और देखिए एक और कोरोना वॉरियर, दो कोरोना वॉरियर्स हैं बल्कि मैं कहूंगी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेघना हल्दर हैं जो कि मेडिसिन विशेषज्ञ हैं मैक्स अस्पताल से, और कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार को आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। कोरोना वॉरियर्स को एक बड़ा सलाम। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले डॉक्टर मेघना हल्दर कोविड वार्ड में इन्होंने ड्यूटी की, वहां पर ये खुद कोरोना संक्रमित हो गई और उसके बाद ठीक होकर आप एक बार फिर से ये ड्यूटी पर लौटी हैं और वहां पर कोरोना मरीजों का इलाज कर रही हैं। डॉक्टर मेघना, आपके परिवार वाले तो जरूर कहते होंगे ना ये बात कि इतना बड़ा रिस्क आप क्यों ले रही हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही हैं कोरोना पेशेंट से, ये जरूर परिवार वाले तो बहुत ज्यादा चिंतित होते होंगे। और जब आप कोरोना इन्फेक्शन एक बार आपको हो गया, उसके बाद एक बार फिर से कोविड वार्ड में जाना, क्या ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है? जी बिल्कुल, मेरे घर वाले तो काफी टेंस थे, बट देन हम लोग इसी के लिए ट्रेन हुए हैं इतने साल, एंड ये इन इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सीखने के लिए, टू गिव आवर बेस्ट फॉर द कम्युनिटी। तो इवन दो हम कोविड पॉजिटिव हुए थे, एक हफ्ते के लिए एडमिट भी रहे थे, बट देन हील करे विथ फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई एंटायर डिपार्टमेंट, एंड देन अभी वापस हम ज्वाइन किए हैं अपने काम, एंड बैक टू द सेम वार्ड, बैक टू गिविंग आवर बेस्ट टू द पेशेंट्स। डॉक्टर मेघना, जब हम देखते हैं कोविड वार्ड में तो वो पीपीपी किट्स, इतनी भयंकर गर्मी में वो इतनी भारी भरकम किट्स पहनना, आप 6 से 8 घंटे ड्यूटी जब आप करते हैं, आप उन किट्स को उतार नहीं सकते, आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप खा पी नहीं सकते। ये एक आम जो लेमैन है शायद वो समझ ना पाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज आप बताएं कि वो पीपी किट्स पहनना और इतने ज्यादा उतनी टेंशन के माहौल में काम करना, ये कितना मुश्किल काम होता है एक डॉक्टर के लिए, और वो भी इस मुश्किल दौर में जब कोरोना जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल मुश्किल तो है, पहले कुछ दिन आपको लगते हैं एडजस्ट होने में, उस चीज को सही तरीके से पूरा पीपीई पहनना, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, सारे नर्सेस, सारे डॉक्टर्स, हमारे सपोर्ट स्टाफ, सबको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसमें हम लोग ठीक तरीके से ठीक प्रोसीजर फॉलो करके उसको डॉन करें। फिर उसके अंदर काम करने में पहले कुछ दिन डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि आप नहीं खा पाते, आप पी भी नहीं सकते कुछ, एंड देन सबके साथ इंटरेक्शन करना, सबके प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सपोर्ट करना, रीअश्योर करना पेशेंट्स को जी, एंड देन ऑल दैट इज डिफिकल्ट, बट देन वो कुछ दिन में जब पूरी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाती है, देन यू गेट यूज्ड टू इट। जी, और हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हैं। डॉक्टर अंशुमान, जब कैंसर का जिक्र होता है तो वैसे ही जो पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम होता है, और अगर कैंसर पेशेंट्स को कोरोना सिम्टम्स भी डेवलप हो जाएं तो उनको आप कैसे डील करते हैं, और साथ ही साथ जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो कोरोना से कैसे बचाव करें? जी बिल्कुल अहम सवाल पूछा। कम से कम जी न्यूज का मैं शुक्रगुजार हूं जो कोरोना काल में कैंसर की बात कही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले समस्या कि कैंसर हर दिन बढ़ता है तो इसका इलाज भी नहीं रोका जा सकता है, और दूसरा कि इनकी इम्यूनिटी कम होती है तो इनको अति गंभीर रूप लेने की समस्या ज्यादा होती है। इसका उदाहरण उससे चालू करता हूं जो सवाल सबसे पहले मीमांसा जी आपने पूछा था। जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हुई थी तो नेचुरल सी बात दहशत हो जाती है। मेरी माँ से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा घर पे ही रहना, बाहर मत जाना। तो मैंने कहा माँ अगर मैं घर पे रहूंगा तो बाकी के बेटे कहाँ रहेंगे? जो कैंसर से जूझते हुए लोग हैं उनको अस्पताल आना ही पड़ा है। पूरे कोरोना काल में कभी बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि कैंसर बढ़ता रहता है। दोनों का वे एंड बैलेंस, संतुलन करना एक कठिन समस्या होती थी। उनकी कैंसर की बीमारी का इलाज भी हो जाए सही समय पे और साथ में कोरोना संक्रमित ना हो, अगर हो तो रिकवर हो। इसका बैलेंस करके दूसरा उनको सेग्रीगेट करना कोरोना के मरीजों से, और कई तो ऐसे आते हैं जो पहली बार कैंसर का पता चलता है जब हमारे पास मिलने आते हैं। जब मैं उनको देखता हूं कैंसर से इमोशनल तरीके से टूटे होते हैं, काउंसलिंग के लिए 15-20 मिनट हमारे सामने बैठे, उनके कोरोना स्टेटस का मुझे पता नहीं होता है। और ऐसे मरीज हुए जिनको देखा, पूरी तैयारी करी, ऑपरेशन करने की जरूरत थी, जब टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव थे। तो लोग मुझसे भी कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो ये कठिन समस्या होती है, डिसीजन कठिन होता है, लेकिन उनको खैर क्वारंटीन में रखा गया, सब रिकवर हुई, फिर ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गई।
तो ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट नहीं है जी। मेडिकल एस्पेक्ट है, इसका सोशल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सबको हैंडल करना होता है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को ट्रेनिंग मिलती है, इसमें डॉक्टर पेशेंट्स के साथ काम करता है और इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए, आप निकल रहे हैं घर से, इसीलिए जो घर में रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो ई कॉन्क्लेव जो कि लगातार 4 घंटे से जारी है, 12 बजे हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने इम्यूनिटी का मंत्र भी आपको दिया, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना बहुत ही जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सफल रहेंगे। साथ ही साथ सलाम करना होगा उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, और साथ ही साथ सफाई कर्मी हैं, जो लगातार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। और तभी हम सब, ये पूरा देश सुरक्षित है, तभी ये सेहतमंद रह पाएगा। तो